बनाए हुए कपड़े ही भगवान पहनते हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने उसके लिए भी चयन किया। 585 साल बाद, 86 साल बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सबके मन में अपनी अपनी एक जिज्ञासा थी, भगवान कैसे दिखने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं। भगवान हर रोज तय करते हैं उन्हें क्या पहनना है। तो मुझे लगा कि हम कौन होते हैं बताने वाले कि यही कपड़ा भगवान पहनेंगे। कई सारे मटेरियल्स और फैब्रिक जो है वो भगवान के चरणों में रखे। तो जिस वस्त्र पे एक आमराय बन चुकी थी, इसके वस्त्र बनाए जाए, वही वस्त्र वहां पे नहीं था। ये एक्चुअली चमत्कार है। उसी पल भगवान को मैंने माना कि भगवान इसमें है। आप उन कुछ लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। वस्त्रों का निर्माण हो रहा है, यहाँ भगवान की मूर्ति बन रही है। यहाँ पे हनुमान जी जरूर आएंगे। एक वानर राज थे जो डेली मूर्ति के पीछे से झांकते थे और निहारते थे। आप बता रहे थे कि आप उनके जो कपड़े हैं वो अब दिल्ली से भेजते हैं। भगवान कराते हैं और भगवान अपना आधुनिक पुष्पक विमान यूज करते हैं। हम लोग बैठ के सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा अब क्या पहनाया जाए। इतने वस्त्रों का वो जो पुराने हो जाते हैं वो करते क्या है फिर? जो भगवान के वस्त्र चढ़ते हैं वो भी नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले का एक दिन माथापच्ची इस बात पर हो रही थी कि भगवान क्या पहनेंगे। सहमति बनने के कोई आसार नहीं थे। तय हुआ कि अब ये भगवान पर ही छोड़ दिया जाए कि वो उस ऐतिहासिक दिन पर क्या पहनना चाहते हैं। रात में उनके चरणों में सारे कपड़ों के थान रख दिए गए। अगले दिन हुआ कुछ ऐसा जिसने उस अनन्य भक्त की मुश्किल आसान कर दी। क्या है वो कहानी और किसकी है ये कहानी, ये हम आपको बताएंगे और मिलवाएंगे उस शख्स से जिसके कंधों पर भगवान श्री राम को सजाने संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान किस दिन क्या पहनते हैं, उनके पुराने कपड़ों का क्या होता है, ऐसे ही कई और दिलचस्प सवाल भी हम उनसे पूछेंगे। तो देर किस बात की है, आइए मिलते हैं फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से, जिन्हें दुनिया अब भगवान राम के डिजाइनर के नाम से जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। धन्यवाद शांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो जय श्री राम हम बात कर रहे हैं और आपका तो अब उनसे इतना गहरा नाता जुड़ गया है कि आपके बनाए हुए कपड़े ही भगवान पहनते हैं। तो वो उस दिन की हम बात करें क्योंकि वो मेरे लिए काफी दिलचस्प वो कहानी है जब आपने बताया कि ये तय नहीं हो पा रहा था कि भगवान के लिए कपड़े मतलब कैसे बने, क्या बने। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम कितने भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझें, कितना भी हमें ज्ञानी समझें, लेकिन जब बात आती है देखिए पहली बात तो काम करने गए तो सरेंडर्ड भाव से गए कि हमें कुछ नहीं आता है जी। एक तो मन में क्लियर था हमें कुछ नहीं आता, डर बिल्कुल नहीं था बिकॉज भगवान के प्रति आस्था और भगवान के प्रति जो एक प्रेम है वो एकदम चरम पे था। तो इस मन में कोई डाउट नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बता कि ये काम कराने वाले भगवान है, उन्होंने हमें निमित्त मात्र किया है और ये हमारे हाथ से उन्हें कराना है तो वो अच्छा ही कराएंगे। एक मन में ये विश्वास तय था। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि मन में ज़रूर था कि भगवान आज 585 साल बाद, 86 साल बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान प्रभु श्री रामलला सरकार अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं और पूरे जगत के लोग दुनिया देखने वाली है। और हर किसी के मन में सबके राम जी सबके प्रिय हैं, सबके मन में अपने अपने भाव थे, सबके मन में अपनी अपनी एक जिज्ञासा थी, अपने अपने मन में एक सोच रही होगी कि भगवान कैसे दिखने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं। वो मन में जरूर एक चिंतन था कि भगवान आप तय करो कि आपको कैसे दर्शन देना है लोगों को, बिकॉज हमारी हैसियत नहीं है कि हम ये डिसाइड कर पाएँ या हम ये तय कर पाएँ। और इसी पशुपेक्ष में जब हम लोग लगे रहते थे तो मुझे लगा कि हम कौन होते हैं बताने वाले कि यही कपड़ा भगवान पहनेंगे, ये यही कपड़ा है। तो मन में एक आया कि चर्चा का जब ये विषय हुआ तो हम लोगों ने कई सारे मटेरियल्स और फैब्रिक जो है वो भगवान के चरणों में रखे और ये सोचा कि भगवान इस पे मार्गदर्शन करें कि क्या उन्हें क्या पहनना है, उन्हें क्या पसंद है। हाँ, और जब सभी गणमान्य लोग और तमाम ट्रस्ट के लोग हम सब लोग मिलकर चर्चा कर रहे थे तो ये तय हुआ कि बनाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान प्रथम दिन है, एक उत्सव का दिन है, पीताम्बर प्रभु पहनेंगे, ये तय हुआ कि पीताम्बर पहनेंगे, पीला वस्त्र होना चाहिए। तो मन में भाव आया कि भगवान को ऑथेंटिक सच्चा पीताम्बर पहनाया जाए, जो कि पीताम्बरी काशी का एक वस्त्र है। कई सौ साल पुराना वो एक पद्धति जैसे वो कपड़े तैयार होते हैं, उसमें असली जरी असली तार का प्रयोग किया जाता है। तो अब लेकिन तय नहीं हो पा रहा था कि कौन सा वाला, और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि जब हम लोग कंफ्यूज थे तो भगवान के चरणों में
जहाँ शेड पे भगवान की मूर्त रखी हुई थी, वहाँ पे भगवान के चरणों में वो जो भी हमारे पास ऑप्शन थे उनके चरणों में हमने समर्पित किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि आपको कौन सा पहनना है। देखिए बड़ा इजी होता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो वो बता पाता है कि उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या जचेगा, क्या फबेगा। हमारे पास सारे जो मानक थे, जो भी चीज़ें थी वो हमें ट्रस्ट के द्वारा हमें बताई गई थी कि भगवान के कौन से रंग दिन के अनुसार पहनाए जाते हैं, कौन सा रहता है, हमारे पास सारी चीज़ें थी। लेकिन ये तय कर पाना कि उस दिन विशेष कौन सा पहनना है, वस्त्र कौन सा प्रयोग करना है, वो थोड़ा सा एक जटिल, वो आप पे छोड़ दिया गया था। हाँ, छोड़ दिया गया था, या कह लीजिए भगवान की कृपा थी। जी। तो वो भगवान के चरणों में रखकर हम अपना सब सोने चले गए। हाँ। और जो नेक्स्ट दिन हुआ वो कि अब आप जानिए भगवान। हाँ, भगवान वही कि जब नेक्स्ट डे हम आए तो हाँ। भगवान ने अपने तरीके से, तो हमने सोचा रखा था ना कि भगवान कुछ कोई स्वप्न देंगे, भगवान कोई इशारा करेंगे। तो जब रात में सोए और सुबह सो के उठे तो कोई स्वप्न तो आया नहीं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ कि स्वप्न क्यों नहीं आया, पता क्यों चला, मैं करूँ कैसे। तो जब सुबह मैं शेड पे आया जहाँ भगवान के पास वस्त्र रखे थे, तो जिस वस्त्र पे एक आम राय बन चुकी थी कि ये वस्त्र भगवान की को इसके वस्त्र बनाए जाए, वही वस्त्र वहाँ पे नहीं था। अच्छा, और वहाँ मिला ही नहीं आपको? वो वहाँ नहीं मिला। अच्छा। तो और जो सेकंड बेस्ट चॉइस था वो था ऑब्वियसली, तो ये था कि दोनों बना के देख लेंगे, जो अच्छा लगेगा फिर सबको दिखा कर वो पहनाया जाएगा भगवान को। लेकिन जो रखा था शायद वो ऑथेंटिक नहीं था। तो और प्रभु की लीला ऐसी रही कि अब कि जो वस्त्र रखा था वो मिल ही नहीं रहा वहाँ पे। तो जब तक हमने दूसरे वस्त्र, जब तक भगवान की वो जो धोती तैयार करी, तब तक जो है जब तैयार हो गई तब वो वस्त्र मिल गया। और फिर जब तक ये बन ही चुका था तो जो पहला वस्त्र जो कुछ देर के लिए गायब हो गया था, उसका कोई विषय ही नहीं उठा था, कोई उसकी किसी ने चर्चा ही नहीं करी। तो आप जो आपके जो भगवान ने पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो भगवान ने जो वस्त्र पहना हुआ, तो हमने एक देखिए भगवान भाव को समझते हैं, मैं सब ऐसा मेरा मानना है। तो हमें लगा कि भगवान का चयन इसी वस्त्र के लिए रहा होगा, इसलिए भगवान ने उन्होंने आपकी दुविधा आसान कर दी। और मजे की बात यह है कि वो वही वस्त्र जो ऑथेंटिक था। अच्छा। जो वस्त्र हम पहले चूज करते उसमें शायद कुछ जैसे आज की हैंडलूम ही था, वो भी हैंडलूम सिल्क था, वो भी पीताम्बर था, बट जो सेकंड चॉइस थी वो ऑथेंटिक पीताम्बर था। तो भगवान ने उसी के बस बनवा लिया। तो हम कह सकते हैं कि पहले दिन जो भगवान ने पहना, बिल्कुल अपनी पसंद के कपड़े पहने, उन्होंने तय कर दिया कि हम यही पहनने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, भगवान हर रोज तय करते हैं उन्हें क्या पहनना है। और भगवान कभी आपके माध्यम से, कभी किसी मित्र के माध्यम से, कभी परिवार में किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी इंस्टाग्राम में किसी मैसेज के माध्यम से, फेसबुक पे किसी के मैसेज के माध्यम से, या किसी सामान्य रूप से किसी ऐड को देख रहा हूँ, किसी मूवी को देख रहा हूँ, उसमें भी भगवान ये बता देते हैं उन्हें क्या पहनना है। क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हमने बहुत पारंगत है, हमें सब कुछ आता है, बट भगवान का जो पहनने का मन होता है, भगवान उसको मंगवा लेते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, उसको चिन्हित करा देते हैं और वो उसको सेवा में ले लेते हैं। अच्छा, आपकी तपस्या तो बहुत जबरदस्त रही। 40 दिन आप सर्दी में बिना चप्पलों, मतलब पैर में चप्पल, जूते पहने आपने काम किया, आपकी टीम ने काम किया। वो उसके बारे में बताइए कि वो क्या था, किस तरीके से आपने काम किया जब भी आपको जिम्मेदारी मिली कि आपको भगवान श्री राम के वस्त्र तैयार करने हैं। ये देखिए पूरा ना ये एक उमंग होती है, एक जोश इसे बोलते हैं। आपको ये पता लग जाए कि शायद अगले महीने बाद से लोग आपको इस नाम से जानेंगे कि आप भगवान के वस्त्रकार हैं, आप भगवान के डिज़ाइनर हैं। तो वो एक अलग खुशी होती है, एक अलग, मतलब उसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और शायद मतलब वो पल शायद कभी जीवन में दोबारा जीने को ना मिले, बट वो इतने स्ट्रांगली, इतने आज जहन में अंकित हैं कि मैं वापस उसी शेड में पहुंच जाता हूँ जहाँ भगवान की मूर्ति रखी थी। तो जब ये काम करने का मौका मिला मेरे लिए, तो भगवान उसी दिन थे जिस दिन मैंने देखा प्राण प्रतिष्ठा। तो उनकी जो हुई वो एक दिन था, बट भगवान की मेरे लिए उस दिन थे जिस दिन उनका पहली बार मैंने उस मूर्ति के दर्शन किए। आप उन कुछ लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए? जी बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि आप अच्छा, क्या एक बड़ी दुविधा ये थी कि भगवान अगर आप अभी तो पत्थर में भगवान गढ़े गए हैं, उनको जो अरुण योगीराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से भगवान को गढ़ा, देखते वैसे ही मन एकदम प्रसन्न हो गया।
अब मुझे लगा कि एक जब आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए डिज़ाइन करते हैं तो वो व्यक्ति बता पाता है उसे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या होना चाहिए। अब जहाँ पे एक उस समय एक पत्थर के लिए जिसपे मूर्ति उकेरी गई है, उससे कैसे वार्ता स्थापित की जाए, उससे कैसे संवाद किया जाए, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक तरीके से कह सकता हूँ कि जर्नी थी उस दौरान। तो मुझे लगा कि इसको ये सिर्फ भक्ति से ही हो सकता है, इसमें इसके लिए तो जूते चप्पल पहले बाहर किए कि मुझे तो उस दिन से मेरे लिए भगवान उस दिन से उसी पल भगवान को मैंने माना कि भगवान इसमें है। और यकीन मानिए भगवान ने समुचित मार्गदर्शन किया और उन्होंने अपने तरीके से मुझे बताया कि क्या करना है, कैसे करना है। और क्योंकि जब आप एक कहते हैं ना कि जब आप वहाँ पहुँचे तो मैं बोलूँ कि अभी तो पत्थर, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, अभी तो ये एक सिर्फ कलाकृति की तरह इसको देखता मैं, ये भी एक नज़रिया था देखने का। बट मैंने कहा नहीं, ये भगवान है, ये भगवान अभी से ही है इसमें। और रह के कुछ छोटी छोटी ऐसी किंवदंतियाँ हैं, छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई वहाँ पे, और जिसने विश्वास दिलाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम काम करो। और आज भी मन में भाव नहीं आता कि मैं भगवान का डिज़ाइनर हूँ या मैं भगवान का काम करता हूँ। मुझे पता है कि भगवान को जिस दिन तक कराना उस दिन तक भगवान करवाएंगे, हम निमित्त मात्र हैं। भगवान ने ये नहीं, लेकिन भगवान के पहला डिजाइनर होने का श्रेय तो आपको जाता है। नहीं मतलब निसंदेह वो है, लेकिन ये जब वहाँ पे ना कहना है कि वो तपस्या डे 1 से शुरू हो गई, तो जूते चप्पल बाहर कर दिए। ना ठंड लगे, ना मेरी पत्नी का फोन भी आता था कि बीच में कभी हम लोग की बात होती थी, तो हम लोग लगता है ना कि आज दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ी सी ठंड होती तो आदमी अपना जूते चप्पल कस लेता है। वहाँ पे नंगे पाँव, नीचे शेड में रेत है, बोरी बिछी हुई है, बट आनंद आ रहा था कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और लग रहा था कि हाँ इस ऐतिहासिक पल के भी एक हिस्सा बन रहे हैं। साथ साथ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि साक्षात प्रभु श्री रामलाल सरकार की वस्त्र डिजाइन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और मन में ही लगता था कि अगर शायद पहले जब सच में रामलाल सरकार रहे होंगे ना, तो राजा दशरथ के पुत्र, देखिए भी 5 वर्षीय बालक है, जो रामलाल सरकार है वो 5 वर्षीय बालक है। राजा दशरथ के पुत्र हैं जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, विष्णु जी के अवतार खुद हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सोचिए ना, जब दशरथ जी ने उस समय किसी को बुलाया होगा उनके वस्त्रों के लिए, तो उनको क्या बताया होगा, क्या बोला होगा। तो वो भाव मन में आ रहा था कि यार हम ना इस युग के नहीं है। ऐसा मन में एक तरीके से ये फील आता था कि ये लगता था कि हाँ भगवान ने शायद पहले कभी सेवा हमसे ली हो, दोबारा इस सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। तो उस भाव से काम कर रहे थे। तो हम उस दौरान शायद इस युग को नहीं जी रहे थे, हम कुछ और युग जी रहे थे, उस अलग ही युग में चले गए। किस तरह की अनुभूतियां आपको हुई? मैंने सुना है कि कोई एक बंदर वहां पे आता था और आपको जो उसके टाइम था, जिसका समय था, उससे आपको लगा कि नहीं ये एक्चुअली चमत्कार है। ये एक्चुअली बताएं, आप सोचिए कि हम लोग काम कर रहे थे, हम और अरुण योगीराज जी साथ बैठे रहते थे। अरुण योगीराज जी वहाँ पे सहयोग देने के लिए रहते थे। हम लोग साथ में मन चर्चा करते थे कि क्या कैसे करना है, हर रोज का काम ये था। तो हमारे जो श्रम साधक जो थे, तो वो भी सिलाई कर रहे थे साथ बैठ के। तो हम लोग को मन में आया कि हर रोज कहीं पे भी हम जब देखते हैं कि कहीं पे भी राम जी की कथा हो रही होगी, कोई ऐसा अनुष्ठान हो रहा होगा, तो सुनते आ रहे थे बचपन से। ऐसे परिवार में परवरिश हुई, ऐसे संस्कार मिले कि जहाँ पे सुनते रहते थे कि हाँ जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है वहाँ पे हनुमान जी साक्षात आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते सुनते हैं। तो हम लोग को लगा यहाँ तो साक्षात प्रभु श्री राम के वस्त्रों का निर्माण हो रहा है, यहाँ भगवान की मूर्ति बन रही है, यहाँ पे हनुमान जी जरूर आएंगे, ऐसा मन में रोज। तो हम लोग को लगा भगवान आने तो चाहिए किसी रूप में, हनुमान जी। तो शेड लगा, बड़ा सा शेड था और काफी हाइट पे था, ऊपर खुला था थोड़ा सा, ठंडी का मौसम था। और हम तो अंदर कभी जब कपड़ा रखने लगे तो ओस आने लगी, तो हम लोगों को लगा कि अब इस शेड को ढक देना चाहिए, ऐसी बात हो रही थी। और हमने अमूमन अयोध्या में बंदर तो बहुत सारे हैं, थोड़े उपद्रवी भी हैं, थोड़े शांत भी हैं, बट उपद्रवी ज्यादा है। तो एक बहुत कॉमन चीज है, बंदर का देखना बहुत कॉमन है। बट एक वानर राज थे जो डेली मूर्ति के पीछे से झांकते थे और निहारते थे। तो हम लोगों ने ऐसे आपस में बात की, हमने अरुण भाई देखिए हनुमान जी आ गए ऐसे। तो उन्होंने, वो भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मतलब ना उनके मन में लगा, हम लोग आपस में खुशी के मारे देखा, अरे तो हनुमान जी है यही, नहीं तो ऐसे कौन टकटकी लगा के रोज देखेगा। तो समय देखा 5 बज रहा है। तो फिर अगले दिन देखा, फिर शाम 5 बजे सेम टाइम पे वही 10-5 मिनट के लिए 2 सेकंड, मतलब
रोज लगातार ये देख के चले जाते थे। चले जाते थे। तो हम लोग को थोड़ा सा ये मन में विश्वास हुआ कि ये हैं, और हमने फिर ट्रस्ट को भी सूचित किया। तो चने गुड़ वगैरह आए क्या, हम लोग अगले दिन आएंगे तो हम उनको ये प्रसादी मतलब उनको अर्पण करेंगे। और फिर ओस बढ़ रही थी और अंदर के कपड़े भीग जा रहे थे, तो ये हुआ कि अब इसके अंदर एक कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, इसको तिरपाल बोलते हैं, प्लास्टिक का जो होता है, कॉर्डन ऑफ करते हैं। कॉर्डन ऑफ कर दिया, तो कॉर्डन ऑफ हम लोग ये ध्यान रखना भूल गए कि हल्का सा जगह बना देते हैं, क्योंकि हनुमान जी फिर आएंगे कहाँ से देखेंगे। फिर हम लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं, तो तब तक ये बात हो रही थी कि बोल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ से जगह बना देंगे कि कम से कम भगवान यहाँ से देख सकें प्रभु श्री राम को। और फिर देखा 5 बज गया, अचानक से बड़ा सा टीन का जो दरवाजा शेड टीन का था, भड़ाम से आती है आवाज़। फिर एक छोटे से वानराज वहाँ बैठे हुए भगवान को सामने से निहार रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे शमसादा ने बोला कि भैया वो देखिए हनुमान जी आ गए। तो हमने फिर प्रणाम किया। तो ये रोज ये वाकया होता था शाम को 5 बजे। और हम लोग जितने दिन आप वहाँ रहे, हाँ, जब तक भगवान की मूर्ति वहाँ थी और जब तक वो भगवान के गर्भगृह में भगवान नहीं पहुंचे, तो हर रोज हनुमान जी हमारे लिए तो वो आते थे और हम लोगों ने वो पल जिया, देखा और ये मान लिया कि ही वाज लाइक अ जैसे नहीं वो वार्डन की तरह, तुम लोग काम कर रहे हैं, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को विश्वास हो गया कि अब ये भगवान की निगरानी में ही ये काम हो रहा है, तो त्रुटि नहीं होगी। भगवान स्वयं है, उनके परम भक्त हैं वहाँ पर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको कपड़े डिजाइन करने के लिए बोला गया, भगवान की पोशाक, तो क्या कुछ कहा गया, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि जो मैं अभी आपसे बात करी जिसमें आपने कहा कि पूरे देश का जिसे कहते हैं संस्कृति, वो वहाँ पे हमें इन कपड़ों में देखने को मिलती है। जी। क्या आपको बोला गया था या ये आइडिया आपको खुद से लगा कि नहीं ये विचार भगवान नहीं दिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि बहुत से ऐसे मानक हैं जो ऑलरेडी तय थे, जिन्हें जैसे भगवान कौन से दिन कौन सा रंग धारण करेंगे ये तय था। जैसे भगवान सोमवार को सफेद पहनते हैं, मंगल को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, बृहस्पति को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी पहनते हैं। तो ये तो तय था। और जब भगवान की पोशाक बनाने का मुझे लगा कि एज अ डिज़ाइनर, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, अगर मुझे ये कार्य दिया गया है, भगवान ने इस ट्रस्ट ने मुझ पर ये भरोसा जताया है कि ये काम मैं करूँगा, तो मुझे लगा ये भी चीज़ें सामने रखी गई। उनके बारे में बताया गया कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, 5 वर्षीय बालक है, तो अब स्वाभाविक है कि उनकी पोशाक में वो झलक आनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि कपड़े से, पहनावे से सामने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष का उसका कैरेक्टर समझ में आता है, उसकी छवि समझ में आती है। तो वो सब हमको पूरा बाकायदा ब्रीफ हमें ट्रस्ट द्वारा दिया गया था। लेकिन फिर मन में ये भाव ज़रूर आया कि अगर भगवान की पोशाक बननी है तो ज़रूर उसमें जो है कल्चरल एमालगमेशन जो है हमारे पूरे भारतवर्ष का वो होना चाहिए। हाँ। और हमारा भारत इतना रिच है, इतना ट्रेडिशनली, इतना आर्ट एंड क्राफ्ट के मामले में इतना समृद्ध है कि जिसे अब सेलिब्रेट करने का सही मायने में समय आ चुका है और हमें करना भी चाहिए। तो उसके मद्देनजर फिर हमने भगवान की सेवा में, जो प्रभु की जो वस्त्र सेवा है, उसमें भगवान के वस्त्रों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के वस्त्रों या वस्त्र या फिर वहाँ का जो क्राफ्ट कल्चर है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों के वस्त्र जो है एक दिन में भगवान फिर पहनते हैं, जैसे कि एक अमालगमेशन हो और पूरे के पूरे जो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के जो टेक्सटाइल्स हैं, जो क्राफ्ट है, वो भगवान के चरणों में अर्पण किए जा सके और उनको दोबारा एक अलग लेवल की पहचान मिले और पूरा विश्व जाने कि हम कितने कल्चरली कितने रिच हैं। आज एज अ डिज़ाइनर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि यूरोपियन, इटालियन, अमेरिकन फैशन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और तमाम डिज़ाइनर्स, तमाम फैशन ब्रांड्स उस ओर देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन। बट हम कल्चरली कितने रिच हैं, कई सौ साल पुराने हमारे पास में टेक्सटाइल्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, जिन्हें हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए। हम करते भी हैं, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं करते थे, खुल के जैसे करना चाहिए। गर्व है हमें, गर्व है। तो आज तो पश्चिमी देश हमें क्या बताएगा कि क्या वस्त्र अच्छा है, क्या पोशाक अच्छा है। हमारे पास ऑलरेडी तक कुछ है और आज प्रभु की वस्त्र सेवा के थ्रू आई एम श्योर कि पूरा वर्ल्ड दोबारा देख रहा है, जान रहा है कि आज कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पूरे देश में, कि भगवान आज 1.5 साल हो गए, भगवान ने कोई पैटर्न रिपीट नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर दिन
उनके जो पैटर्न होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, कुछ पैटर्न अलग तरीके होते हैं, से। मतलब टेक्सटाइल अलग अलग रीजन्स के होते हैं। हाँ। जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे रीजन से वहाँ के वस्त्र भगवान धारण करते हैं, लेकिन जो उसके मोटिव होते हैं, जो उसमें कलाकृतियाँ होती हैं, वो रिपीट नहीं होती हैं। और बताना चाहूँगा भगवान के जो वस्त्र बनते हैं वो वैष्णव पद्धति के होते हैं। अच्छा। वैष्णव चिन्ह होते हैं उसमें शंख चक्र गदा मयूर आदि के प्रयोग किए जाते हैं। विशेषता कहीं ना कहीं रहता है। तो भाव ये रहता है कि भगवान इसी माध्यम से वापस एक कल्चरल जो रिवाइवल हो सके आर्ट एंड क्राफ्ट का, टेक्सटाइल्स का, तो उस पर काम चल रहा है। अच्छा, भगवान के अब जैसे लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, उनके शयन के कपड़े कुछ अलग होते हैं क्या, या एक नहीं? हाँ, वो देखिए भगवान की एक मंगला आरती होती है, जी, उसके जी, उसमें सामान्य वस्त्र भगवान के होते हैं, इसमें मंगला आरती कराई जाती है। हम्म। और उसके बाद जो भगवान जब दर्शन देते हैं तो वो वस्त्र जो आप लोग देखते हैं जो आरती के जी। बाद वो वस्त्र होते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप उनके जो कपड़े हैं वो अब दिल्ली से भेजते हैं, हाँ। और वो भी आप ये इंश्योर करते हैं कि कपड़े कहीं जमीन पे ना रखे जाएं, जी और रोज उनके कपड़े जाते हैं। जी। ये देखिए- कैसे कर पाते हैं आप? देखिए हम कुछ नहीं कर पाते, आप बोलूँगा हम नहीं वो भगवान कराते हैं। जी। और भगवान अपना आधुनिक पुष्पक विमान यूज़ करते हैं हम्म, और उस पुष्पक विमान से भगवान के वस्त्र जाते हैं। हम्म, और जैसे आसान है किसी के लिए भी ये कह पाना, या किसी भी कि हम एक साथ हमने 10 दिन का बना के दे दिया, एक साथ हमने 1 महीने का बना कर जी। दे दिया। बट हम फ़ोन तो रोज़ चार्ज करते हैं ना, हम्म, हम पूजा रोज़ करते हैं ना, तो मेरे लिए ये पूजा की तरह है। मेरे लिए तब आज भी वो तपस्या जारी है। और भगवान का धन्यवाद देने लायक भी उतने भी बड़े नहीं कि हम भगवान को धन्यवाद दे सकें। बट ये ज़रूर है कि इस वस्त्र सेवा के माध्यम से मुझे रोज़ भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है, और वो भाव मन में रहता है। जी। ये नहीं कि भगवान को हमने वस्त्र एक बार में भेज दिया और उसके बाद फिर सो गए 1 महीने के लिए। वो रोज़ भगवान को जाता है, मन में चिंतन, ये मन में ये भाव रहता है कि भगवान को कल क्या पहनाना है, या अगले हफ्ते क्या पहनाना है, या 10 दिन बाद क्या पहनाना है। वो चिंतन रेगुलरली चलता रहता है दिमाग में। तो लगता है कि ये इसी बहाने हम भी भगवान की पूजा में अपना योगदान दे रहे हैं, लगे हुए हैं, और उनकी कृपा से 24 घंटे मन में उनका चिंतन, नाम चलता रहता है, नाम चिंतन चलता चलता रहता है रहता है। क्या पहनाना है। जी। मैं जैसे बोला ना आपसे कि जब हम बात कर रहे थे कि भगवान को क्या पहनना होता है, और ये भी है ना कि मैंने भगवान के लिए बनाकर भेज दिया, तो वो रखा हुआ है, भगवान पहन लेंगे। बट अगर बालक राम के मन में आ गया कि मुझे आज ये हमें पहनना नहीं है, पहनना। नहीं पहनना है, कुछ और पहनना है, तो कहीं ना कहीं संदेश हमारे तक भगवान प्रभु की, मैं बोलूँ कि वो संदेश हमारे तक पहुंच जाता है कि उनको ये पहनना है। किसी के माध्यम से कोई बोल देगा कि मैं वस्त्र आपने यूज़ किया क्या, हमें लगा नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था एपन आर्ट के बारे में। अच्छा, ये तो उत्तराखंड का है। आज भगवान का मन होगा, भगवान ने मन में कान में बात डाल दी, किसी के माध्यम से वो क्राफ्ट हमारे पास, वो वस्त्र हमारे पास पहुंच गया, हमने भगवान को बना के भेज दिया। कभी पता लग गया भगवान के लिए वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की, हमें नहीं पता था कि वर्ली आर्ट भी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है। पता लगा भगवान के माध्यम से, उसको उसके बारे में भी पढ़ लिया। हमें नहीं पता था कि उड़ीसा में नबाकोटी साड़ी होती है, जो नबाकोटी का एक वस्त्र होता है, इसमें बहुत पुराना क्राफ्ट है। भगवान ने एक दिन वो बनवा के पहन लिया। किसी दिन भगवान ने संबलपुरी क्राफ्ट का कपड़ा बनवा के पहन लिया। किसी दिन भगवान ने जामदानी बंगाल की, उसमें उसको मंगवा के पहन लिया। तो भगवान का जो मन होता है वो अपने आप से वो कराते रहते हैं। साथ भगवान के जो वस्त्र हैं वो सारे सीजन ओरिएंटेड है। हाँ, सीजन के हिसाब से आप कपड़े हाँ, डिसाइड करते होंगे, फैब्रिक डिसाइड करते होंगे। जी। तो वो किस तरह के कपड़े किस सीजन में आप? तो जैसे भगवान का, जैसे हम लोग हैं, क्योंकि एक नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है, नॉर्थ इंडिया में भगवान है, जी। अयोध्या। तो जो हमारे यहाँ के जो मौसम है, तो भगवान के जो वस्त्र हैं वो रामनवमी से लेकर आप मान के चलिए अक्षय तृतीया तक भगवान कॉटन सिल्क पहनते हैं। अच्छा। रामनवमी से लेकर अक्षय तृतीया से लेकर गंगा दशहरा तक भगवान कॉटन पहनते हैं। गंगा दशहरा के बाद भगवान मलमल पहनते हैं, एकदम फाइन कॉटन पहनते हैं। और सावन तक, सावन के बाद भगवान फिर कॉटन सिल्क पहनना शुरू करते हैं। फिर भगवान फिर अपना रक्षाबंधन या उसके आगे नागपंचमी के बाद भगवान फिर कॉटन सिल्क और सिल्क पहनना शुरू करते हैं। नवरात्रि से फिर भगवान सिल्क पहनना शुरू कर देते हैं। विजयदशमी तक भगवान पूरा सिल्क में, और दिवाली तक सिल्क चलता है। और जब जैसे जैसे ठंड आगे बढ़ती है तो फिर भगवान के वस्त्रों में धीमे धीमे हम लोग वुल का इस्तेमाल करते हैं, पश्मीना यूज़ करते हैं। और जब प्रचंड ठंड पड़ती है नॉर्थ की, तो भगवान को पूरा पश्मीना का वस्त्र धारण कराया जाता है। फिर भगवान अपना मकर संक्रांति तक पूरा वुल और पश्मीना पहनते हैं। फिर भगवान सिल्क और वुल पहनना शुरू करते हैं जब तक बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी के बाद भगवान फिर सिल्क पहनना, पूरा का पूरा सिल्क पहनते हैं।
जब तक शिवरात्रि वगैरह का समय आता है तो भगवान पूरा सिल्क पहनते हैं, शिवरात्रि के बाद भगवान फिर रामनवमी तक कॉटन सिल्क पहनना शुरू तो करते पूरा उनका पहले से ही, जैसे हम आम लोग जो हैं जैसे कपड़े बिल्कुल। पहनते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही भगवान हाँ। राम के बाल रूप को आप उसी तरीके से करते हैं कि एक बाल बिल्कुल। रूप है और बच्चे के हर हमें बिल्कुल। इच्छा का पालन करना है कि बच्चे को जो पसंद बिल्कुल। हो और बच्चे को ना ठंड लगे ना गर्मी लगे और ना बारिश ना सताए, चुभे ना गड़े ना चुभे ना गड़े। कुछ तो हो, अंदर वो और बच्चा एकदम अच्छा सा कॉटन का दिखे। प्यारा सा उनका अस्तर भी लगाया जाता है, लाइनिंग लगाई जाती है। हाँ। तो अब उसी भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अच्छा, भगवान के फैशन डिजाइनर आप हैं, लेकिन ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा है चल रही है जी। भगवान राम के साथ जो है। निफ्ट से आपने अपनी पढ़ाई की, जी। कह रहे हैं कि आपने जो बताया कि ये आपके अंदर जो भाव था भक्ति वाला, जी। उसी वक्त शायद कुछ कुछ आना शुरू हो गया। आपको ये नहीं पता था कि आपकी मंजिल कहाँ है। जी। आप अयोध्या में जाके आपकी यात्रा जो है वो अपने चरम पे आएगी, आपको अंदाजा नहीं था, लेकिन आपको एहसास होना शुरू हो गया था कि किसी एक कॉज के लिए जी। आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये जी। कैसे हुआ? देखिए, जब आप दो तरह के लोग होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं, गॉड लविंग होते हैं। जी। तो भगवान, जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान की आप हर चीज़ से प्यार करने लगते हैं। जी। तो जब इसीलिए मन में भाव आता था कि ग्रामीण लोगों के साथ काम करना है, शहर से गांव तक, और सिस्टरहुड प्रोजेक्ट जैसी हमने कई सारी, वन फॉर ऑल जैसी हमने कई मुहिमें चलाई कोविड के दौरान, जहाँ पे गांव-गांव जाकर हम लोगों ने लोगों के साथ काम किया, मास्क बनवाए, उनको रोजगार देने की कोशिश तब करी। तक आपको भगवान के फैशन डिजाइनर बनने का दूर हाँ, दूर तक कोई तो आइडिया नहीं था। सब शायद वही वो कह सकते हैं कि वो उनकी प्रार्थनाएं रही होंगी उन लोगों की, जिनकी वजह से आज ये भगवान की सेवा मिली है। तो आप जब आप उस तरह से, जब आप ना भगवान के लोगों के लिए काम करने लगते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं भगवान फिर कृपा करते हैं, भगवान आपको अपनी शरण में लेते हैं, आपको आपकी भी सेवा भगवान फिर शायद लेना चाहते हैं। उस समय लगेगा ना कि मेरे लोगों के लिए शायद कुछ कर रहा है। आपकी उतनी सामर्थ्य है या नहीं है, पब्लिक या लोग या कोई उसको कैसे भी जज कर सकता है, कैसे भी उसके बारे में बोल सकता है, बट जब आपकी मंशा सच्ची है, आपकी मंशा सही है, आपके मन का भाव सही है, तो आप शायद फिर लोगों को प्रूव करने नहीं लगते, आप अपने आप को नहीं प्रूव करना चाहते, आप भगवान से संवाद रखते हैं, नॉट नोइंग कि भगवान सच में इसको सुन रहे हैं। आज आपने जब भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो जैसे सभी लोग, जैसे करोड़ों लोग भगवान के प्रारूप को लेकर, भगवान को लेकर उत्साहित थे, उत्सुक थे, सोच रहे थे कि भगवान कैसे दिखेंगे, कैसे नजर आएंगे, तो मैं भी वैसे ही सोच रहा था ना। मैं कोई प्रिविलेज नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि मुझे ही करना है। मैं तो अपने लिए वो निमंत्रण ढूंढ रहा था कि मुझे भी शायद प्राण प्रतिष्ठा अटेंड करने का एक सौभाग्य मिले। मैं शायद उस बारे में सोच रहा था, लेकिन मन में भाव था कि भगवान को ऐसा पहनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे आप प्रार्थना करते हैं कि आज हम सब लोग रोज निकलते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरे घर में ये तमाम मेरे बच्चे के साथ अच्छा हो जाए, मेरे पिताजी के माताजी के साथ अच्छा हो जाए, भाई के साथ बहन के साथ अच्छा हो जाए। हम सब ऐसे भगवान से रोज संवाद करते हैं, हम सब लोग अपनी पूजा पाठ में करते हैं। तो मैं भी अपनी पूजा पाठ में, अपने ध्यान में भगवान से संवाद करने की प्रयास करता था कि भगवान आप ये पहनो, आप ऐसा पहन लो, मैं चाहता हूँ ऐसा बन जाए। भगवान ने शायद वो सुन ली, वो प्रार्थना सुन ली। अब इससे ज़्यादा जीवन में और क्या मांग सकते हैं। अब इस उम्र में, इस एज में अगर ये सौभाग्य मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है, तो स्वाभाविक है कि भगवान कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कराना चाहते हो। मेरे लिए नहीं, समाज के लिए, शायद हो सकता है देश के लिए, हो सकता है पूरे विश्व के लिए कुछ ऐसा कराना चाहते हो। अच्छा, निफ्ट में आपके तो है कि आप एक पत्थर लेके गए थे। आपको जब नहीं, कहा आपके प्रोफेसर ने कि कुछ लेके आओ, हाँ, और उसके बाद उसको आपको कहा कि ड्रेप करने वो के लिए, वो क्या किस्सा है? पत्थर से भगवान की प्रतिमा तक आप कैसे वो एक्चुअली क्या पहुंचे? कि वो क्लास हमारी थी क्रिएटिव पैटर्न मेकिंग की। जी। हमारी प्रोफेसर हैं डॉक्टर वंदना नारंग, अब तो रिटायर हो गई, डीन भी थी वो। तो वो हम लोग की क्लास लेती थी। तो उन्होंने एक बड़ी चीज़ सिखाई थी कि इट हैज़ टू फिट वेल। जो आप बना रहे हो फॉर्मूला तो क्योंकि एवरी बॉडी टाइप इज अ यूनिक, हर एक बॉडी टाइप यूनिक है, तो जो भी आप पैटर्न बनाओ वो उस बॉडी के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। आपका फॉर्मूला परफेक्ट हो सकता है, आपका कपड़ा हो जाता है परफेक्ट, बट अगर उस बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं है तो वो इट्स वेस्ट। तो उसी क्लास के दौरान सबको बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट आप कैंपस से ढूंढ के ले आओ। तो कोई अपनी किताब ये रख लिया टेबल पे, कोई वुडन प्लैंक लेकर आ गया, तो कोई कुछ टिफिन रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, और मैं गया नहीं, पेड़ों में पत्थर रखे होते हैं। मैं एक पत्थर छोटे से नदी से लेके आते हैं लोग अक्सर। तो जो एक पत्थर लेकर मैं क्लासरूम में आया, और तब पता लगा कि मैम ने वो टास्क दिया कि सब लोग इसको ड्रेप करो, इसको कपड़े पहनाओ, जो भी ऑब्जेक्ट आप लेकर आए।
भाव ये था कि इट हैज़ टू फिट वेल। तो नॉट नोइंग कि भगवान उस दिन भी तैयारी करवा रहे हैं कि तुम्हें पत्थर को आगे ड्रेप करना है, जिस पत्थर में सच में भगवान होंगे। हाँ। तो लगता है कि भगवान कब से तैयारी करा रहे थे खुद को भी नहीं पता। हाँ, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20 साल पहले की बात थी। हाँ, 2007 6-7 की बात है। हाँ, हाँ, 18-19 साल तो हो गए। हाँ, हाँ। जी। तो यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ और जो आप खत्म हुआ एक जी। तरीके से जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए जी। आपने पोशाक उनकी जी। बनाई और आज भी आप उनके लिए पोशाक बना रहे हैं। जी। तो मुझे ये बताइए कि आपको मतलब आप ये कह रहे थे ना कि ना कहीं आपको ये इंट्यूशन होता था, आपके परिवार में बहुत सारे लोग थे, आपके ग्रैंडफादर थे जो जिनके नाम में राम जुड़ा हुआ था, जी। तो राम से आपका नाता जो है ना बचपन से ही था, जी, बिल्कुल। वो देखिए, कैसे? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जिस परिवार में रहे जी। और उस परिवार में पूजा पाठ को और भगवान के प्रति समर्पण को बहुत ज़्यादा भाव दिया गया। हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय राम प्रताप त्रिपाठी, वो पुलिस में रहने के बाद भी 3 टाइम पूजा करते थे। तो बचपन से हम लोगों ने उनका भाव, उनकी फीलिंग्स को देखा भगवान के प्रति। और वो भगवान से पूजा करते समय कुछ मांगने वाले व्यक्ति नहीं थे कि वो भगवान से पूजा करते समय कुछ मांग रहे हैं। हमारे पिताजी वो भी गवर्नमेंट सर्विस में रहे, तो उनके मंदिर भी था कि वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से उनका भी समर्पण प्रभु के प्रति पूजा पाठ में काफ़ी रहते थे। और साथ साथ उनके मन में भाव रहता था कि किसी की मदद कैसे कर सके। वो कोई ऐसा सोशल वर्कर नहीं थे, ऐसा कोई वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे कि उनके पास बहुत पैसे हैं और ये थे। बट उनका ये हमेशा रहता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, आज हमारे पिताजी 7 महीने पहले हमें छोड़ गए, लेकिन वो ये तो सिखा कर गए कि आपको लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो कोई भी हित मित्र हो, कोई भी संबंधी हो, अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई ज़रूरत है, तो उसमें उनके साथ खड़ा रहना। तो ये चीज़ें घर से लेकर आते हैं, अपने संस्कारों में आप धीमे धीमे लेकर आते हैं। तो अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा देखा, अपने बाबा से, अपने ग्रैंडफादर से बहुत कुछ देखा। और बचपन से ही घर में वो पूजा पाठ होते हुए देखते हुए आए। अयोध्या से आप 50 किलोमीटर दूर आप हमारा गांव वहीं पे है, ओदरा हमारा गांव है जी। जो कि अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है, जो पहले वो फैजाबाद में लगता था। तो उसमें रहे। हमारी माता जी वो भी बहुत स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड रहती हैं और वो भी पूजा पाठ आज भी उनका चलता रहता है। मेरी पत्नी वो भी सौभाग्य से वो भी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है। मतलब हम लोग इंजॉय करते हैं। हमारे लिए ये कोई आडंबर होने की बात नहीं है, ऐसा कोई वी लिव दिस, मतलब हमें मज़ा आता है। हमें हमारी चर्चा में, हमारे बातों में, आज मेरी वाइफ अगर बैठते हैं तो हम लोग बैठ के सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा अब क्या पहनाया जाए, अब क्या बनाया जाए, अच्छा ऐसा क्या रह गया जो भगवान को नहीं दिया गया या भगवान को अर्पण अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग की चर्चा में ये रहता है। हम लोग की चर्चा में प्राडा गुची नहीं होता है। हमारी चर्चा में रहता है कि अच्छा कौन सा क्राफ्ट है, अभी कौन सा टेक्सटाइल है, तो मैं कुछ ढूंढूंगा तो मैं उससे शेयर करूंगा, वो मुझसे कुछ ढूंढेगी तो मुझे शेयर करेगी, या देखो ये भी टेक्सटाइल है, अच्छा देखो ये भी एक आर्ट है। तो हम लोग इस तरीके से हमारा और मतलब एक तरीके से हमारी बातों में ये वैसे कहा ना कि अब वो डे टू डे आपकी लाइफ का वो हिस्सा बन चुका है। आपकी चिंतन, आपका मंत्र, आप सब कुछ होता रहता है। वो भी निफ्ट है, वो भी उसका भी लाइन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम लोग वो भी बनारस से है, तो कहीं ना कहीं कल्चरली वो भी एक्सपोज है उस कल्चर के साथ, अगल-बगल के साथ। तो वो नॉलेज बैंक हम लोग शेयर करते हैं आपस में। तो जो हमने अपने बाबा जी से पाया, जो हमने अपने पिताजी से पाया, जो अपनी माँ से मैंने पाया, जो सहयोग मुझे अपने बड़े भाई से मिला, और अब जो मेरी पत्नी से मुझे जो सहयोग मिलता है, आई थिंक ये पूरा का पूरा जो अमालगमेशन एक है, वो जो पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ मेरी बैक एंड टीम यही है, जो मुझे आई वुड से कि जो मुझे प्रेरित करती है, मुझे प्रोत्साहित करती है, मुझे एम्पावर करती है कि प्रभु की सेवा में कर सकूं। अच्छा, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात आई और उसी दौरान जब एक ऐसा टाइम आया जब कोविड आया, और कोविड ने आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दिया। आपका जो बिजनेस चल रहा था वो ऑलमोस्ट ठप हो गया। इस बीच में आपने अपना मास्क का काम शुरू किया, आपने लोगों की बड़ी मदद की, आपने कुछ अभियान भी शुरू किए, कुछ योजनाएं भी शुरू की। वो क्या थी? वो एक्चुअली क्या, जब हम लोग कोविड के समय आया तो उस दौरान बहुत से लोग थे जो सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे थे, मतलब लेकिन एक डर बहुत था। कोविड से ज़्यादा कोविड का डर बहुत ज़्यादा था। और हम लोग सुनते थे कि हेल्थ वर्कर्स बहुत आगे आके काम कर रहे हैं। तमाम जो अपने पुलिसकर्मी थे वो लोग भी सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए वो लोग भी सड़कों पर उतरे हुए थे। तो मुझे बहुत असहाय महसूस होता था कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। व्हाट इज इट दैट आई कैन डू फॉर द सोसाइटी। मतलब मन में आता है ना भाव कि कुछ तो मुझे भी तो करना चाहिए, मैं कैसे घर में बैठ सकता हूँ। और एक दिन का वाकया है कि
मार्च की बात है, जिस दिन जब एक नोटिफिकेशन आया है सरकारी की हेल्थ वर्कर्स के लिए N95 मास्क ज़रूरी है, सर्जिकल मास्क उनके लिए ज़रूरी है, सामान्य लोग कॉटन के मास्क लगा सकते हैं। और उसी दौरान मैं अपने घर से निकल के ग्रोसरी शॉप पे जा रहा था और छतरपुर साइड मेरा शोरूम उस समय होता था, तो मैं जा रहा था और एक पुलिस की गाड़ी गुजरी सायरन बजाते हुए कि लोग कोई इकट्ठा ना हो रहे हो। तो डर के मारे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, आप गूगल पे देखेंगे फोटो वाली, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जो है मास्क उठा के जमीन पे गिरा हुआ मास्क उठा के लगा लिया। ऐसी चीजें होती और थी, लोग दुपट्टे से अपने आप को जो है अपने नाक मुझे और बहुत मुंह बुरा लगा। कवर मैंने कहा इस करते थे। आदमी के पास शायद वो उस समय मास्क की, मुझे आज भी याद है कीमत, जो लोग जैसा भी बेच रहे थे, सर्जिकल मास्क भी 8-9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए का मिलता था। तो मेरे मन में आया कि गरीब आदमी बेचारा अभी ये ऑब्वियसली पुलिस के डर से इसने जमीन से उठाया हुआ मास्क लगा लिया, वो इन्फेक्टेड है कैसा है नहीं पता, उसने लगा लिया जस्ट बिकॉज टू पुलिस से बचने के लिए। वो कोरोना से मरने वाला है उसकी चिंता नहीं है उसको। मुझे लगा कि जो बीमारी है, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत मुझे बहुत अजीब लगा। हमारे पास जितने भी हमारे लोग काम कर रहे थे सब अपने घर जा चुके थे, 2-3 लोग बचे हुए थे। तो मैंने लोकल पुलिस को फ़ोन किया और मैंने उनसे मदद मांगी। मैंने बोला कि मेरे पास बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है स्टॉक में, अभी तो पता नहीं कब लोग सामान्य जीवन जीना शुरू करेंगे, मैं इनके कॉटन मास्क बनाकर लोगों को देना चाहता हूँ। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसका नाम हमने दिया वन फॉर ऑल। और वो हुआ ऐसे कि हमने बनाना शुरू किया और हम रोज 1-2 दिन तो 3-4 दिन तो लगातार जितने भी दिन में बनते थे, 50-100 बनते थे, हम लोग आसपास की बस्तियों में पुलिस की सहायता से वो पहुंचा देते थे। और उसी को उस दौरान कुछ मीडिया के मित्र थे, उन्होंने उसको कवर किया, तो लोगों के फ़ोन आने लग गए कि हमें भी चाहिए, हमें भी बांटना है। तो हमने कहा आपको बांटना ज़रूर है, आप एक खरीदो और आप जितने बांट सकते हो उतने बताओ, उतने आपको मैं दे दूंगा। आप एक खरीदो और फिर आप बोलोगे मुझे 50 बांटने हैं, 100 बांटने हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो उसको हमने वन फॉर ऑल का नाम इसलिए दिया कि एक आप लो बट सबको मिलेगा। तो उसके दौरान हमने बहुत से लोगों तक पहुंचना शुरू किया। फिर हम लोगों ने उससे अपनी एक मुहिम चालू करी शहर से गांव तक, जहाँ पे अब हम 3 ही लोग काम कर रहे थे। उसके बाद लगा कि और लोगों को ज़रूरत है, तो फिर हमें लगा सारे लोग तो अपने गाँव चले गए। तो हमने कहा ये लोग पहले गाँव से शहर आते थे रोजगार की तलाश में, अब हम शहर से गाँव जाएंगे इनको काम देने के लिए। तो हम लोगों ने 5 राज्यों के 85 गाँव में हम लोगों ने घूमे टहले, वहाँ तक लोगों के पास गए, SHGs के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मास्क बनाने का काम सिखाया और उस मास्क को फिर हमने बेचना शुरू किया। और एक बेचते थे, उसके अराउंड हम सैकड़ों मास्क जो है वो फ्री में बांटते थे। तो भगवान ने भगवान ने ही वो विवेक दिया, वो विजडम दिया और शायद वो ताकत दे दी, उस समय लोगों से जोड़ दिया और बहुत लोगों की दुआएं मिली और भगवान राम के जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गए आप। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप एक ध्वज नाम से भी कुछ कार्यक्रम चलाते हैं, ये क्या है? देखिए, ध्वज एक मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी, मेरी एक कह सकता हूँ मेरा एक सपना ऐसा है और इस पे हम काम कर रहे हैं। ध्वज एक 2 मायने में ध्वज है। ध्वज एक मायने में जिस ध्वज के नीचे सारे संपूर्ण भारत की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आके अपने आप को एकत्रित करें और अपने आप को आके संगठित करके एक नए भारत का सृजन करें, जो कि पुनः जो हमारा कल्चर है, जो हमारा देश है, उसकी जो ग्रासरूट जो भी ना जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें उनको वापस लेकर आगे आए और अपनी आजीविका पे काम करें प्रबल तरीके से। एक वो है। दूसरा है कि लिटरल मैनर में हम मंदिरों के ध्वज को दोबारा डिज़ाइन करके और उन्हें स्पेशली ग्रामीण महिलाओं से बनवाकर उसको लेके आना चाहते हैं, जिससे कि कम से कम जो ये ग्रामीण महिलाएं जो इनिशियल शुरू होंगी, जो हमें जो जुड़ेंगी, वो अपने घर की आजीविका, अपने घर के जो उनका हाउस होल्ड इनकम जो है उससे मदद कर पाएं, एटलीस्ट मिनिमम अपना 1/4 इनकम तो ऐड कर सकें और घर बैठे। क्योंकि हम दिल्ली और लखनऊ की बात करें और बनारस की बात करें और नोएडा की बात करें तो फिर भी यहाँ पे छूट है महिलाओं को काम करने की, लोग कर रहे हैं। छूट की बात भी नहीं है, बट कई जगह ऐसे जहाँ पे शायद संसाधन ही नहीं है आजीविका क्रिएट करने के। तो कैसे उनको घर बैठे हम उनकी हाउस होल्ड इनकम में मदद कर सकें, वो इस ध्वज प्रोजेक्ट का पूरा एक मेन मैंडेट है। अच्छा, बुनकरों को लगातार सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं आप, इंडिया की संस्कृति, इसके क्राफ्ट को आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ये जो भगवान श्री राम का आपने जो कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, आपको लगता है ये इस कॉज में बड़ी मदद कर रहा है आपकी?
बिल्कुल, देखिए क्या है कि बहुत दिनों से क्या है कि जो हमारा इंडियन क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, वो कहीं न कहीं उपेक्षित रहा। जी। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खादी को लेकर इतना बड़ा मुहिम चलाई, आज खादी की आज ग्लोरीफाई हुँ, पुनः बहुत एक तरीके से खादी को लोगों ने एक अलग पहचान दे दी और हुँ, खादी लोगों में फिर वापस से घर-घर में पहुँच चुकी है। स्वाभाविक है कि आज प्रभु श्री राम लला सरकार पूरे ब्रह्मांड के राजा जो हैं, पूरा जगत पूरा विश्व उनको देख रहा है और मुझे लगता है कि हमारे हमारे जो इंडिया में जो क्राफ्ट और टेक्सटाइल का जो एक बैंक है, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत ही ह्यूज है और उसको ना अभी तक हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। हुँ, तो मुझे लगता है कि एज़ अ डिज़ाइनर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि प्रभु श्री राम की सेवा के थ्रू क्या हम दोबारा पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं या बता पा रहे हैं कि हमारे पास हम कितने कल्चरली रिच हैं, हमारे हुँ, पास कितने सारे टेक्सटाइल्स हैं और कितने हुँ, भिन्न-भिन्न प्रांतों से, कितने भिन्न-भिन्न रीजन से वो सारी हुँ, चीज़ें आती हैं। शायद मैं अपने आप को बहुत पारंगत समझता हूँ, बहुत बड़ा जैसे आपने परिचय भी दिया कि मैं निफ्ट का पढ़ा हूँ। ये सारी चीज़ शुरू हो जाती हैं जब मैं प्रभु श्री राम की सेवा में आया हूँ इस रास्ते से आया हूँ। हुँ, जहाँ पे मुझे लगता है बाप रे! मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था। अच्छा मुझे इस क्राफ्ट के बारे में मालूम ही नहीं था। मुझे इस रीजन के बारे में नहीं पता था। तो आज मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं एक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनर बोलता हूँ। मैं टेक्सटाइल्स और हैंडलूम की बात करता हूँ। मुझे अगर नहीं पता है तो स्वाभाविक है, हो सकता है सामान्य लोगों को भी हुँ, शायद ना पता हो। तो शायद आज भगवान राम की सेवा के थ्रू वापस लोगों को पता लगे कि वो चीज़ क्या है। उसको लोग सेलिब्रेट करें, उसको उत्साह से उसको जी, प्रयोग करें, ना कि ये सोच के कि बेचारा बुनकर है, बेचारा आर्टिज़न है या सोचिए कि हम जानेंगे अरे बाप रे! अच्छा इसमें ऐसे काम होता है। या हुँ, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री ऑफ लिविंग क्राफ्ट। आज भगवान राम की सेवा के थ्रू मैं ये लोगों को दोबारा बताना चाहता हूँ। आई वांट टू सेलिब्रेट दिस। आई वांट पीपल टू सेलिब्रेट एंड एक्सेप्ट इट। और जो लोग आज तमाम सेलिब्रिटीज़ को आइकन सबके अपने आइकन सेलिब्रिटीज़ इनको लोग फॉलो करते हैं। हुँ, तो मैं समझता हूँ जितने लोग भगवान भगवान को राम अपना को फ़ॉलो करें। फॉलो करते हैं, जी, एटलीस्ट वो इन टेक्सटाइल्स को इन क्राफ्ट जी, को अपनाएँ, अपने वार्डरोब में शामिल करें। सब बहुत स्वाभाविक है कि वो वापस से फ्लरिश कर जाएँगे और बिल्कुल। आप मदद कर पाएँगे अपने देश की, हाँ, अपने देश की बुनकरों को, अपने बिल्कुल, देश की संस्कृति, इसकी बिल्कुल, परंपरा को आगे बढ़ाने बिल्कुल। में। जी, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, आपने कहा कि भगवान के जो है ना वस्त्र वो रिपीट नहीं होते हैं। हुँ। तो इतने वस्त्रों का वो जो पुराने हो जाते हैं, वो करते क्या हैं फिर? देखिए जो वस्त्र भगवान अभी जो भगवान को वस्त्र चढ़ते हैं, जो जाते हैं भगवान हुँ, उनको धारण करते हैं, वो भी मंदिर ट्रस्ट की ही उनकी कस्टडी में रहते हैं और मंदिर ट्रस्ट उस पे भी काम कर रहा है जहाँ पे जिसके तहत वो लोगों को अपनी वेबसाइट के थ्रू या किसी अन्य तरीके से लोगों को एज़ अ प्रसादी शायद दें आगे चल के। अच्छा आगे चल के देने हाँ, की हाँ, योजना बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल थोड़ा इससे अलग हटकर है कि आपने अभी मेरी आपसे जब बात हो रही थी, आपने कहा था कि आपने बैच बनाया है शुभांशु शुक्ला का। जी। तो वो क्या है? किस तरीके से आपने डिज़ाइन किया? उसकी थीम क्या है? देखिए एक्चुअली क्या है कि शुभांशु जी हमारे स्कूल के सीनियर हैं। अच्छा। और जब उनका चयन हुआ एग्जाम 4 मिशन के लिए हुँ, तो हम लोग संपर्क में आए। हुँ, हमारे कॉमन फ्रेंड हैं विशाल श्रीवास्तव जी हमारे, हुँ, वो भी हमारे सीनियर थे स्कूल के। तो हम लोग एक चर्चा की तरह शुरू हुआ कि कैसा मिशन बैच होना चाहिए। हुँ, तो शिवांशु जी का एक बड़ा प्यारा सा एक थॉट था कि वो चाहते थे कि जो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हुँ, इसके थ्रू वो लोगों को इंस्पायर कर सकें, आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर कर सकें कि वो हुँ, भी एक्सप्लोरर बने, वो भी हुँ, स्पेस की तरफ रुख करे और हुँ, खोजने की शुरुआत करें। तो मन में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको देख के लोग इंस्पायर हों, जिसको देख के लोग प्रेरित हों और जान पाएँ कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम क्या है, हुँ, जान पाएँ कि हमारे इंडियन स्पेस की धरोहर क्या है। हुँ, मेरा ऐसा भाव था कि हम ऑब्वियसली अब मुझे लगता है कि अगर हम नहीं प्राउड फील करेंगे, हम अगर नहीं अपने देश की संस्कृति के बारे में जानेंगे तो कौन और अगर हमें बताने का मौका मिल रहा है तो हमें बताना भी चाहिए। हुँ, तो उस भाव को रखते हुए हम लोगों ने कई सारी चर्चाएँ हुई। 3-4 महीने हम लोग का सिर्फ थॉट प्रोसेस एक्सचेंज हुँ, हुआ हुँ, और मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुँ, और कोई आधुनिक इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं किए, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया हाँ, और बिल्कुल जो रूम में एक होटल में हम लोग गए और मैं मेरी पत्नी साथ में थे और सिर्फ एक जो रूम की होती है या जो कंघी होती है होटल में पड़ी होती है या फिर जो लेटर पैड होता है या जो पेंसिल होती है या कोई कॉस्मेटिक्स के ढक्कन होते हैं, उनको इस्तेमाल करके इस बैच को हमने क्रिएट किया।
और अच्छा। इसमें जो हमारा जो मॉडर्न रिसेंट हिस्ट्री जो हमारे स्पेस की है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की रही है, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है उसमें आपको वो भी दिखेगा। इसमें एक बहुत ही मज़ेदार इन्फिनिटी का साइन भी है जो कि ये बताता है कि सर नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और हम उसमें बिलीव करते हैं। हम जानते थे बट हम और भी आगे जानना चाहते हैं। इसमें वो आपको सब देखने को मिलेगा। तो ये भी ईश्वरी कृपा थी कि जिस ब्रह्मांड के राजा के कपड़े बनाते बनाते अब हमारा बनाया हुआ डिज़ाइन प्रभु की कृपा से ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने उसके लिए भी चयन किया। देखिए, सौभाग्यशाली तो आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन बाल रूप के सबसे पहले मतलब करने वाले कुछ लोगों में आप थे। जी। और जिस तरीके से आप अपनी जर्नी बता रहे हैं, एक फैशन डिज़ाइनर आप मतलब आज भी फैशन डिज़ाइनर हैं, लेकिन जहाँ से आपने शुरू किया और जो आपका एक आध्यात्मिक जर्नी में अब ये बदल गया है, ये लोगों के लिए देखिए, हमारा जो ब्रांड था, जब हमने ब्रांड शुरू किया, हमने अपना ब्रांड बनाया अंतरदेशी के नाम से। तो मुझे लोग बोलते हैं तुम क्यों नहीं किसी स्टोर को सप्लाई करते हो, क्यों नहीं किसी और को देते हो। मैंने कहा अंतरदेशी मेरा जो ब्रांड है उसको मैंने बनाया ही है कि वो इंडिविजुअल क्लोथिंग के लिए, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए। तो नहीं पता था कि एक दिन ऐसा सबका राजा है ना वो मिल जाएंगे। आज खुशी होती है कि जो ब्रह्मांड के राजा है ना उनके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो लगता था कि अब हमने आज तमाम लोगों के हमने कपड़े बनाए, ख़राब किए, सीखे, फिर अच्छा किया। तो उन सभी लोगों को धन्यवाद कि हमें काम करने का हमें सब कुछ आया, सीखा हमने। लेकिन हमारा जो ब्रांड था हमेशा हमने उसको रखा ही था कि हमारा ब्रांड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को सेलिब्रेट करता हुआ ब्रांड है। और अंतरदेशी नाम भी इसलिए रखा। अंतरदेशी जो नहीं पहले आता था, लेटर आता था, इनलैंड लेटर जिसको लोग लिख के चिट्ठियां लिखते थे, अंतरदेशी कागज बोलते थे। तो अंतरदेशी कागज की खासियत क्या थी कि जिसके लिए लिखा जाता था वही खोलता था, जिसके लिए लिखा जाएगा वही इसको पढ़ेगा। तो वैसे ही हमारे ब्रांड का है, जिसके लिए जो आएगा, जो हमारे पास हमारा क्लाइंट है, जो हमारा जो भी गेस्ट है, हम उसके लिए उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। और तमाम लोगों का काम बनाते बिगाड़ते हम आज इस जर्नी पे पहुँचे हैं कि ब्रह्मांड के राजा। तमाम लोगों के आपने काम बनाए या बिगाड़े ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि ब्रह्मांड के राजा का जो है आप उनका परिधान बना रहे हैं, उनकी पोशाक बना रहे हैं, और ये वाकई बहुत सौभाग्य की बात है। और आपकी ये जर्नी बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि भगवान से सीधे कनेक्ट करना, और जिस तरीके से आप भारत के जो क्राफ्ट है, जो फैब्रिक आप उसे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने माध्यम बना लिया भगवान के ज़रिए कि अगर भगवान ही कर सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता जो उन्हें मानता है। मैं ये भी चाहता हूँ कि आज आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि और रादर आग्रह करना चाहूँगा जो भी लोग आपको देख रहे हैं कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे पास ऐसे जगह हैं, एक शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम ना अपने भारतीय परंपरागत जो परिधान है, जो वस्त्र हैं, उनको इस्तेमाल करके हम भगवान के लिए वस्त्र बनाएं और उनको पहनाएं। और शायद सिंथेटिक कपड़े, ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा उसको हम अवॉइड करें, क्योंकि जब आप खुद जो कपड़े नहीं पहन सकते, आप खुद नहीं पहन सकते, भगवान कैसे पहना सकते हैं आप ये मन में विचार भाव लाएं। और दोबारा से हमारा देखिए, एक लाखों मंदिर हमारे देश में है जहाँ पे लोग आज आस्था को लेकर पहुँचते हैं, भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं। तो एक शुरुआत हम लोग करें जहाँ पे भगवान के जो वस्त्र हैं उनको हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से ही बनाएं, तो उससे हमारे समाज का, हमारे कल्चर का एक तरीके से दोबारा एक ग्लोरीफाई करने का, उसको वापस से समृद्ध बनाने का एक शुरुआत हो सकती है। जी, वाकई एक बड़ा ये तरीका हो सकता है कि अपनी संस्कृति को आगे ले जाएं और भगवान की भक्ति तो करें ही। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया मनीष जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपने देखा कि किस तरीके से मनीष जी की जर्नी रही है। आप भी इससे इंस्पायर होइए और भगवान को वही आप चढ़ाइए, वही वस्त्र पहनाइए जो आप स्वयं पहनते हो, क्योंकि यही असली साधना है, यही पूजा है जो कि मनीष जी कर रहे हैं। तो बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।